नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद। इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 11 मार्च का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 11 मार्च के सफ़र पर। 11 मार्च की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 11 मार्च के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 11 मार्च के सफ़र पर। इतिहास से अच्छा कोई शिक्षक दूसरा नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही समेटे नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ नई घटनाओं को जोड़कर चला जाता है। ऐसे ही तारीख थी 11 मार्च की। इतिहास में 11 मार्च की तारीख पर जो घटनाएं दर्ज हैं उनमें जापान में आया भीषण भूकंप और उसके बाद समुद्र में उठी प्रलयकारी सुनामी सबसे प्रमुख है। वो 11 मार्च 2011 का दिन था जब जापान में प्रशांत तट पर तोहोकू के पास समुद्र में रिक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद सुनामी ने भयंकर तबाही मचाई और 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत के साथ संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। ये जापान के इतिहास का अब तक सबसे शक्तिशाली भूकंप था। 11 मार्च 1881 में रामनाथ टैगोर की प्रतिमा कोलकाता के टाउन हॉल में स्थापित की गई। इन्फोसिस कंपनी पहली भारतीय कंपनी है जो 11 मार्च 1999 में नस्डैक अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आई। पुलेला गोपीचंद 11 मार्च 2001 में बैडमिंटन के विश्व चैंपियन खिलाड़ी बने। पुलेला गोपीचंद स्कूल के दिनों में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला करते थे। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। क्रिकेट के अलावा वो बैडमिंटन भी अच्छा खेला करते थे। उनके बड़े भाई ने एक दिन उन्हें बैडमिंटन खेलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, क्रिकेट में शायद तुम भीड़ में खो जाओ, लेकिन बैडमिंटन में तुम्हारी एक अलग ही पहचान बनेगी। गोपी ने बड़े भाई की बात मानते हुए बैडमिंटन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। लगातार प्रैक्टिस ने गोपी को ऐसा बैडमिंटन चैंपियन बना दिया जिसके चर्चे हर तरफ होने लगे। गोपी ने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग SM आरिफ से प्राप्त की। इसके बाद प्रकाश पादुकोण ने उन्हें BPL प्रकाश पादुकोण अकादमी में शामिल कर लिया। गोपी ने SAI बेंगलोर में गांगुली प्रसाद से भी ट्रेनिंग ली। 1996 में गोपी ने अपना पहला राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता। उन्होंने साल 2000 तक एक श्रृंखला में 5 बार खिताब जीते। 2001 में चीन के चेन होंग को फाइनल में हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल की। इस तरह से प्रकाश पादुकोण के बाद इस जीत को हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए जिन्होंने 1980 में जीत हासिल की थी। उन्हें साल 2001 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। अब गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी चलाते हैं। 11 मार्च को जन्मे व्यक्तियों का इतिहास। 11 मार्च को ऐसे कई महान शख्सियत ने जन्म लिया जिन्होंने दुनिया में आकर बड़ा नाम किया और बड़ा काम किया। 11 मार्च 1927 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय महिला चिकित्सक वी शांता का जन्म हुआ था। 11 मार्च 1915 में क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे का भी जन्म हुआ था। 11 मार्च को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। 11 मार्च को कई दिग्गजों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। 1980 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का निधन 11 मार्च को ही हुआ था। औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी की हत्या की थी। 11 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव कौन से हैं? अंडमान निकोबार दिवस 11 मार्च को ही मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं अंडमान निकोबार दिवस? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे बाई आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्व रखता है। भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का लगभग 30% भाग प्रदान करता है। ये द्वीप न केवल भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति मानते हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक और सैन्य गतिशीलता को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत हिंद महासागर में अपने लाभों को बनाए रखना चाहता है, अतः भारत को इस क्षेत्र में चुनौतियों के समाधान हेतु अपने द्वीपीय
क्षेत्रों एवं गैर पारंपरिक सुरक्षा क्षेत्रों का रुख करना चाहिए। अंडमान और रीयूनियन द्वीप ऐसा करने के लिए एक बेहतर प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं। आज की खास पेशकश में बस इतना ही। अगर आज का इतिहास यानी 11 मार्च का इतिहास आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगले एपिसोड में हम इतिहास से संबंधित क्या जानकारी जोड़ें ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ देखते रहें RNI न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।